नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। आज हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। इस बुक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाला पढ़ लेंगे। ये आपका पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे चलता जाएगा बुक में, ठीक है। और मैथ्स की बात नहीं है, फिजिक्स में भी काफी सारे डेरिवेशन ऐसे होते हैं, कहीं ना कहीं अवकल समीकरण उनमें जरूर आपके काम आती है। तो स्टार्ट करते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल हर चीज को समझते हुए। सबसे पहले तो इसकी बात करें डेफिनेशन की। जब भी अवकल समीकरण की डेफिनेशन के बारे में पूछा जाता है तो 11th या 12th में अपन पढ़ के आते हैं, तो नॉर्मल किसी स्टूडेंट से पूछो तो वो dy/dx + x ऐसा कुछ निकलेगा उससे। एक्चुअल में रहता क्या है पहले लिखते हैं, उसके बाद जो जो टर्म्स आएंगे उनको अलग अलग समझेंगे। तो अवकल समीकरण, बीजीय समीकरण ऐसे लिखूं, ऐसे बीजीय समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, आश्रित या परतंत्र चर, आश्रित चर बोल दो या परतंत्र चर, तथा आश्रित चर का अवकल गुणांक परतंत्र चर के सापेक्ष, ब्रैकेट में लिख देते हैं। अवकल गुणांक किसका? आश्रित चर का। किसके सापेक्ष? परतंत्र चर के सापेक्ष अवकल गुणांक हो। अवकल समीकरण कहलाते हैं। क्या लिखा है एक बार कंप्लीट पढ़ते हैं कि आपके पास ऐसे बीजीय समीकरण, अब बीजीय समीकरण एल्जेब्रिक इक्वेशन कौन से होते हैं? एक्स वाई में अपनी जो इक्वेशन पढ़ते हैं इन्हीं को एल्जेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। एक होता है ट्रांसीडेंटल इक्वेशन, तो ये कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाली जो इक्वेशंस रहती है वो होती है ट्रांसीडेंटल, ठीक है। तो कौन से बीजीय समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, अब स्वतंत्र चर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। परतंत्र चर या आश्रित चर मौजूद हो तथा आश्रित चर का क्या हो? अवकल गुणांक। ये तीनों चीजें जिस भी इक्वेशन में हो, या फिर ये कहें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा अवकल गुणांक के मध्य आपके पास क्या दे रखा हो कि बीजीय संबंध हो, तो उससे बनने वाली जो बीजीय समीकरण है वो क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। तो यही डेफिनेशन में इंग्लिश में लिख देता हूं। उसके बाद स्वतंत्र चर, आश्रित चर और अवकल गुणांक पे पर बात करेंगे। अवकल गुणांक किसके रिस्पेक्ट में बोल रखा है? परतंत्र चर के सापेक्ष। तो एक बार मैं इंग्लिश में वो लिख दूं डेफिनेशन पहले। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड differential coefficients of डिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां भी लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। It's said to be differential equation।
तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्वतंत्र चर, तो स्वतंत्र चर नहीं बोलूंगा मैं, बार बार क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित या परतंत्र चर तथा डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक हो, किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, आश्रित चर का, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, परतंत्र वो स्वतंत्र चर के रिस्पेक्ट में हो, तो ऐसी जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो जो नाम है जैसे क्या क्या आया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित स्वतंत्र चर, एक आया परतंत्र चर या आश्रित चर, जैसे कि मैं कोई इक्वेशन लिखूं y इक्वल टू एक्स प्लस वन लिख दिया, ये x और y मेरे पास क्या है, कोई वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते जाऊं तो मेरे पास क्या मिलेगा, y मिलता जाएगा, x रखा y मिल गया, मीनिंग y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो यहां पे x को क्या पढ़ लूंगा, x तो हो गया मेरे पास स्वतंत्र, अपनी मर्जी से कुछ भी रखते जाओ y मिलता जाएगा, तो x हो गया स्वतंत्र इंडिपेंडेंट और y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। जरूरी थोड़ी है, कोई इसको ये भी बोल सकता है कि x इक्वल टू, ये भी तो लिख सकते हैं y माइनस वन, y की वैल्यू रखते जाओ x मिलता जाएगा, तो y कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट, x कैसा हो गया, डिपेंडेंट। तो ये आप समझ चुके होंगे कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल से मेरा क्या मतलब था, ठीक है। अब एक आया अवकल गुणांक, अवकल गुणांक d अपॉन डी एक्स, आप वाकिफ हो इस चीज से या जानते हो आपकी एक्चुअल में रहता क्या है कि, तो ये जो रहता है इसी को बोला जाता है अवकल गुणांक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब d अपॉन में dx लिखा है तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकल गुणांक। d अपॉन में dy लिख दूं, इसका मीनिंग क्या हो गया, y के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। तो अगर ऐसा लिख दूं dy अपॉन dx, तो ये क्या हो गया, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, dx अपॉन dy लिख दूं, इसको क्या पढ़ेंगे, x का y के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो कुल मिला के क्या बात हो गई कि x y, और यहां पे x को अपन अभी जनरली पढ़ेंगे, x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ेंगे, और तो डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट ये हो गया, कौन सा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy अपॉन dx। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन बने, ठीक है, इन तीनों के बीच में एल्जेब्रिक रिलेशन से जो इक्वेशन बनेगी, एल्जेब्रिक इक्वेशन, उसी को अपन क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्र डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्र, तो ये क्या हो गई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। यहां पे अब कैसे आइडिया लगाओगे कि कौन डिपेंडेंट है, कोई कौन इंडिपेंडेंट है, तो जिसका डिफरेंशिएट हो रहा है, किसका हो रहा है, y का, तो y यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्र डी वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस वाई स्क्र। इसी टाइप से मैं और एग्जांपल लिखूं, एक्स वाई प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई, इस टाइप से हो गया। तो ठीक है, ये देखो एक्स और वाई क्या है, दो वेरिएबल है, इनके बीच में और एक साथ में क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अब किसका है, वाई का है, तो वाई यहाँ पे क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसा जो रिलेशन रहेंगे, ये सारी क्या है, ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण है, ये भी अवकल समीकरण है। अब देखो एक चीज और आती है इसमें, आप डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या पढ़ते हो, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, ठीक है। और ये कितनी बार हो रहा है, एक बार। इसको क्या पढ़ते हो, ये हो गया y का x के सापेक्ष 2 टाइम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। तो या ऐसे पढ़ लेते हैं, y का x के सापेक्ष एक बार अवकलन, 2 बार अवकलज,
ऐसे लिख दें तो क्या, 3 बार। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, एक कोटि का अवकलज, फर्स्ट कोटि का जो भी है, ठीक है। ये सेकंड कोटि ऑर्डर, तो ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ठीक है। 2 कोटि का अवकलज, इसको बोल दिया जाता है 3 कोटि का अवकलज। तो ये चीज है आपके पास अलग से। बता दो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहती है, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, एक्स हो, वाई हो और डी वाई अपॉन डी एक्स हो। कब, जब आप वाई को क्या पढ़ रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के प्रकार। तब अवकल समीकरण किस किस टाइप की रहती है, तो अवकल समीकरण आपके पास 2 टाइप की होती है। पहला लिखता हूं मैं, साधारण अवकल समीकरण, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को बार बार अपन डीई से डिनोट करेंगे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहती है, इसमें लिखेंगे जब किसी अवकल समीकरण में अवकल गुणांक सिर्फ एक ही स्वतंत्र चर के सापेक्ष हो, ऐसी अवकल समीकरण साधारण अवकल समीकरण कहलाती है। एक बार मैं इंग्लिश में और लिख देता हूं, उसके बाद आपको क्लियर कर दूंगा। तो व्हेन डिफरेंशियल कोफिशिएंट is with respect to only one independent variable, this type differential equation is said to be ordinary, ODE से लिख देते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसमें क्या है कि आपके पास जो अवकल गुणांक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, वो सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में है। तो ऐसी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उन्हीं को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। या फिर ये कहें कि आपके पास जो वेरिएबल हैं वो सिर्फ 2 ही रहे, तो 2 ही वेरिएबल रहेंगे, तो एक तो क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक क्या रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो किसी ना किसी की अवकल समीकरण कब रहेगी, जब किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या रहेगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी रहेगा, ठीक है। तो ये कहें कि एक्स वाई और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं नॉर्मली, इस टाइप की जो इक्वेशन आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ही ओडीई में आती है। या फिर जहां पे आपके पास क्या हो, जो वेरिएबल हैं, नंबर्स ऑफ वेरिएबल क्या हो, 2 हो, ऐसी कंडीशन की या फिर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगी जिनमें नंबर्स ऑफ वेरिएबल क्या है, सिर्फ 2 ही है, वो ही ओडीई रहती है। नेक्स्ट आपका अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है, इसमें लिखते हैं किसी अवकल समीकरण में
उपस्थित उच्चतम अवकलज की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखूंगा, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन differential equation is said to be degree of differential equation। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कि अपन कोटि किस में बताते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का है, 2 का है, 3 का है, उसकी पावर देखनी है, उसकी डिग्री देखनी है। ठीक है, जो उसकी पावर रहेगी वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या रहेगी, पावर रहेगी। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं देख सकते, जब भी आप डिग्री देख रहे होंगे तो आपको मैं यहाँ नोट डाल के 2 पॉइंट लिख देता हूं, वो आपको ध्यान होने चाहिए। पहली बात तो ये कि आपके पास अवकल समीकरण अवकलज में पूर्ण परिमेय हो। ठीक है, और सेकंड अवकल समीकरण अवकलज में पूर्ण बीजीय हो। ठीक है, तो यहां से हो गया अवकल समीकरण अवकलज में पूर्ण परिमेय का, तो हो गया फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, ठीक है, और किसमें, इन डेरिवेटिव्स, किसमें कह रहे हैं, अवकलज में। और अवकल समीकरण अवकलज में क्या हो, पूर्ण बीजीय हो, एल्जेब्रिक हो। इसका मीनिंग क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी पॉलिनोमियल, बोल दो पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव। कुल मिला के ये कह रहा है कि आपके पास जो अवकल समीकरण में dy/dx है उसकी जो पावर हो, ठीक है, अब जब भी उसकी क्या देख रहे हो, पावर देख रहे हो, तो वो कैसी होनी चाहिए, वो इंटीजर पावर हो आपके पास। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर पावर मिले। और सेकंड चीज इसमें क्या है कि अवकल समीकरण है वो पूर्ण बीजीय हो, लेकिन किसमें कह रहे हैं, अवकलज में, कि अवकल समीकरण है वो dy/dx में क्या हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन होनी चाहिए, पोलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। तो और इक्वेशन कौन सी होती है, ट्रांसीडेंटल इक्वेशन। ट्रांसीडेंटल कौन सी होती है, जिनमें क्या हो, साइन कोस टेन वगैरह आ रहे हैं। लेकिन अब कई बार दिक्कत क्या करते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ऐसे dy/dx प्लस x इक्वल टू साइन x स्क्वायर। ठीक है, उससे पहले ये बता दूं कि अगर ऐसा रहेगा तभी आप क्या कहोगे, डिग्री है वो डिफाइन है, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो जब भी क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, तो इंटीग्रेशन का साइन नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अगर है तो हटा देंगे, उसके बाद बताएंगे। जब भी अवकल समीकरण में क्या बता रहे हो आप, डिग्री बता रहे हो, तो पहले उसको फ्री फ्रॉम रेडिकल या पूर्ण परिमेय बना लेंगे। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होनी चाहिए, लेकिन किसमें, डेरिवेटिव्स में। तो कई बार क्या कह दिया जाता है कि जैसे ये बोल दिया, बोले इसमें तो बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में साइन कोस वगैरह नहीं आना चाहिए, वरना डिग्री क्या नहीं कहेंगे, डिफाइन। तो भाई ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये नहीं कहा कि एक्स और वाई में पोलिनोमियल होनी चाहिए, यहां पे कहा है डेरिवेटिव्स में, अवकलज के साथ। मीनिंग कहीं भी आपके पास dy/dx है, इन पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं लगाओ, इन पे आपके पास लोगोरिथम फंक्शन भी नहीं लगाओ, इनमें ही आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं लगा हो। इन केसेस में आपके पास डिग्री डिफाइन नहीं होती है।
क्यों नहीं होती है? क्योंकि साइन dy अपॉन dx दे रखा है, अगर इसका एक्सपेंशन करेंगे तो पावर इसकी इंक्रीज होती जाएगी। साइन एक्स कोस एक्स का इन्फेक्शन आप जानते हो सॉरी एक्सपेंशन आप जानते होंगे, तो एक्सपेंशन करेंगे तो वहां से दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डिफाइन नहीं होती है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में डायरेक्ट साइन कोस टेन ई की पावर एक्स ऐसा कुछ देख के कभी भी ये डिसाइड नहीं करोगे कि इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, क्योंकि साइन कोस मीनिंग आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पोलिनोमियल डेरिवेटिव्स में होनी चाहिए, मीनिंग डी वाई अपॉन डी एक्स में, या फिर ये कहूं आपके पास जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसमें क्या होनी चाहिए? पोलिनोमियल होनी चाहिए। तो कभी भी ये गलती नहीं करोगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, तो पहला एग्जाम्पल है, ऐसे दिखा है आपके पास डी स्केयर वाई डी एक्स स्केयर प्लस 5 डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर डी एक्स। आपको क्या बताना है? ऑर्डर और डिग्री बतानी है। अब ऐसे देखें तो यहाँ पे ऑर्डर अभी हाईएस्ट ऑर्डर कितना है? सेकंड है। इसका ऑर्डर क्या है? फर्स्ट है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो सेकंड है। तो ये नहीं कहेंगे ऑर्डर सेकंड हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, नहीं, क्योंकि अभी इसमें क्या है? इंटीग्रेशन है। तो क्या करेंगे? इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, एक्सक्रेशन। तो क्या हो जाएगा? ये एक बार और डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 3 टाइम्स डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा आपके पास सेकंड टाइम डिफरेंशिएट, और इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये आ गया। अब इसका बता सकते हैं, तो ऑर्डर कितना हो गया? 3। डिग्री की बात करेंगे, घात की बात करेंगे, तो डिग्री कैसी बताई जाती है? तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी डिग्री देख लो। तो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव तो ये है, सिर्फ इस पे ध्यान देखना है, इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो ये लो, तो ऑर्डर 3 हो गया। बस ध्यान ये देना था कि सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन हटा दें। सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें, वाई स्क्वायर इक्वल टू अब ये है, यहां से मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो डायरेक्ट पता चल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का है, ऑर्डर तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। डिग्री की बात करें तो डिग्री यहां से नहीं बता पाएंगे। डिग्री क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि ये फ्रैक्शनल में दे रखा है 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स है। तो सबसे पहले इक्वेशन को क्या लिखो? नॉर्मल लिखो, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन करो, ठीक है, भिन्न से मुक्त करो, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम आ गया, या पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दूं? डी वाई अपॉन डी एक्स से, तो क्या बनेगा? ये वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई किया था इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3 नीचे वाले से कट के। क्यों किया है? क्योंकि अपॉन में डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा था, तो ये आ गया आपके पास नई इक्वेशन, ये है। अब इसमें बताना है तो ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो कोई भी बता देगा भाई, एक बार मैक्सिमम हो रहा है अवकलन, तो 1 हो गया। अब डिग्री बतानी है, तो डिग्री कैसे बताओगे कि आपके पास जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, और उसकी भी कौन सी पावर देखनी है? मैक्सिमम पावर देखनी है। तो यहाँ पे तो पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पे कितनी? 2 है। तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। थर्ड एक और एग्जांपल, जैसे इक्वल टू, यहां से देखेंगे, यहां से ऑर्डर इंटीग्रेशन वगैरह का साइन नहीं, ऑर्डर डायरेक्ट बता देंगे, ऑर्डर तो हो गया सेकंड। डिग्री कैसे बताएंगे? अब डिग्री ऐसे नहीं बताएंगे कि डिग्री 1 हो गई, नहीं, क्योंकि अभी भी डी वाई अपॉन डी एक्स की यहाँ पे पावर देखो कितनी आ रही है, फ्रैक्शन आ रही है ना, अंशों में आ रही है, 1/2 आ रही है। तो इसको क्या करो? सबसे पहले इंटीजर में लिखो। तो क्या करेंगे? दोनों तरफ पावर 2 करेंगे, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये हो गया फ्रैक्शनल फ्री हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या कह सकते हैं? डिग्री मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव 2 है, उसकी पावर भी कितनी है? 2 है, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या हो गई? 2 हो गई, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल एक और देखें इसका, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स का क्यूब प्लस 7y इक्वल टू 0। यहां से ऑर्डर की बात करेंगे तो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव ये 2 है, तो ऑर्डर आपके पास कितना हो गया? 2 हो गया। डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री पावर किसकी देखनी है? मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव की देखनी है, तो इसकी पावर देखोगे तो डिग्री कितनी आ गई? 1 आ गई। 3 नहीं कहेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है। तो जो मैक्सिमम
जहां से आपने ऑर्डर बताया डिग्री भी उसकी पावर देखा करो, वही डिग्री आएगी। और वो भी ध्यान रखना कि कहीं ये नहीं हो कि ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बन रही हो dy/dx में आप डिग्री डिफाइन कर दो, उस केस में क्या होगा, डिग्री डिफाइन नहीं होगी। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं यहां से। एक एग्जांपल इस टाइप से दिया हुआ है, y प्लस एक्स dy/dx इसका स्क्वायर और इस पूरे के पावर 4/3 और इक्वल टू x, ये है। तो यहां से मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव तो ये है, सेकंड 2 बार हो रहा है, तो ऑर्डर तो ये लो सेकंड। डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री कैसे बताओगे भाई, तो पहले तो इसकी यहाँ पे पावर कितनी है 4/3 है, तो इसको पावर को इंटीजर बनाओ। पावर इंटीजर कब बनेगी, जब दोनों साइड से पावर 3 कर दूं, तो दोनों साइड पावर 3 करोगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर पावर कितनी आ जाएगी 3, तो डिग्री आएगी वो 3 करके। आप देखोगे कि मैंने कैसे डिग्री 3 की है, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी आ जाएगी 3, इसलिए मैं डिग्री क्या कह रहा हूँ 3 कह रहा हूँ। तो एक रिजल्ट जो लिखा नहीं अपन ने क्या है कि आपके पास जो ऑर्डर होता है वो ऑलवेज क्या होता है, डिफाइन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे हो तो वो किसी ना किसी ऑर्डर की है, लेकिन आपके पास डिग्री डिफाइन होना कोई जरूरी नहीं है। तो जो डिग्री है वो ऑलवेज डिफाइन नहीं होगी, किस कंडीशन में नहीं होगी, जब आपके पास डेरिवेटिव में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ट्रांसीडेंटल इक्वेशन बढ़ रही है, या ये कहूं कि डेरिवेटिव्स में वो कैसी नहीं है, पोलिनोमियल इक्वेशन नहीं है।